बिहार के एक सरकारी स्कूल का शिक्षक अपने ही छात्र से लगातार कई महीनों से अप्राकृतिक तरीके से यौनाचार कर रहा था। वो बच्चा घर जाता है, अपनी माँ से कहता है कि जो शिक्षक मुझे पढ़ाते हैं वो मेरे साथ अश्लील हरकतें करते हैं, मुझे गंदे गंदे इशारे करते हैं, मुझे गलत काम करने के लिए कहते हैं। माँ बच्चे को डांट देती है, कहती है ये सब क्या बातें तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम कोई सपना देखे होगे। माँ बच्चे को डांट देती है, बच्चा रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है, फिर वही शिक्षक उसके सामने होते हैं। छुट्टी के बाद बच्चे को ऑफिस में बुलाया जाता है, उसे पैसे दिया जाता है, उसे डराया धमकाया जाता है, उसे खाने की चीजें दी जाती है। लेकिन इससे पहले क्या-क्या होता है, वो सारी कहानी जो रियल स्टोरी है, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम समर राठौर है और आप मेरे डिजिटल पेज को देख रहे हैं। हम जिस समाज, जिस परिवेश में रहते हैं, आस-पास में जो लोग हमारे साथ रहते हैं, ना हम उनका नियति जानते हैं, ना हम उनका चरित्र जानते हैं। कभी-कभी ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है, जिसे सुनकर अनसुना जैसा लगता है, एकदम भरोसे के लायक नहीं लगता है। लेकिन कभी-कभी परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जब हमें कठोर बनना पड़ता है। लेकिन सवाल यहाँ अब ये है कि जो बच्चा लगातार अपनी माँ से ये कह रहा था कि मेरा शिक्षक जो है वो मेरे साथ गलत हरकत कर रहे हैं, मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं, उसके बावजूद माँ इस बात को टालती रही। यहाँ तक कि वो बच्चा अपने पिता से भी कहता है, तो पिता कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो पिता जानते थे कि अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैं क्या करूँ? उनको ऐसा लगता था कि अगर ये बातें समाज में आएगी तो बहुत सारी बदनामी होगी, हमारा समाज में क्या इज्जत रहेगा? वो कहावत आपने सुनी होगी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? यही सब के चलते उसके पिता और उसकी माँ कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पुलिस शिक्षक को गिरफ्तार करती है और जिस बात का डर था वो बात समाज में फैल ही जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी घटना को, किसी भी चीजें को समय रहते अगर एक्शन ले लिया जाए तो वो बातें ज्यादा नहीं बढ़ती है। अंत में हम वही करते हैं जिसके लिए हम करना पहले नहीं चाहते थे। ये घटना बिहार के गया जिले की गुरारू थाना क्षेत्र की है, जहां प्राथमिक विद्यालय का एक शिक्षक अपने ही छात्र के साथ, जो जिस छात्र की उम्र लगभग 8 वर्ष थी, उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से यौनाचार कर रहा था। वो क्लास में जब भी आता, बच्चे को पैसे देता, उसे खिलाता-पिलाता और छुट्टी के बाद बच्चे को रोकता और उसे ऑफिस में ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाता। ये कहानी कई महीनों से चल रही थी। विद्यालय में और भी शिक्षक थे, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो शिक्षक ऐसी हरकत कर रहा था, वो 3 बच्चों का बाप था। उसकी उम्र 40 से ज्यादा थी और वो 8 साल के मासूम बच्चे के साथ ऐसी गंदी हरकत कर रहा था। प्रतिदिन वो बच्चा स्कूल जाता, प्रतिदिन वो शिक्षक उसके साथ ऐसे ही हरकतें करता। एक दिन वो छात्र अपने घर में जाकर अपनी माँ से कहता है, मम्मी मेरे शिक्षक जो है वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, वो गंदे गंदे इशारे करते हैं और वो कहते हैं कि तुम ऑफिस में चलो, वहां मैं तुमको पैसे दूंगा, खाने का सामान दूंगा। उसके बाद वो मुझे जो है वो काफी गंदे तरीके से काम करते हैं मेरे साथ। माँ को लगता है कि बच्चा कोई सपना देखा होगा या फिर झूठ बोल रहा है, ये बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बच्चा रोज स्कूल जाता, रोज उसके साथ ऐसा ही हो रहा था। वो एक दिन फिर अपने पिता से कहता है, पापा मेरा शिक्षक जो है वो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। एक बार एक बार के लिए तो पिता को ऐसा लगता है कि कहीं ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है। फिर लगातार करीब 1 सप्ताह तक बच्चा अपनी माँ से, अपने पिता से वो शिकायतें लगातार कर रहा था अपने शिक्षक की। तब पिता को लगता है कि शायद ये सच्ची घटना होगी। लेकिन फिर वो पिता और वो माँ, समाज और आसपास के लोगों के पास ये बात ना पहुंचे, उसको लेकर वो चुप रह जाते हैं। वो पुलिस से शिकायत नहीं करते हैं और बच्चे को कहते हैं कि अगर आगे ऐसा कभी होगा तो बताना। फिर अगले दिन बच्चा स्कूल जाता है, फिर उसे पैसे दिया जाता है। बच्चा जब छुट्टी होता है तो फिर उसे ऑफिस में बुलाकर फिर उसके साथ वैसा ही किया जाता है। बच्चा रोते हुए इस बार घर जाता है और जाकर अपनी माँ से और अपने पिता से कहता है कि आज फिर मेरे साथ शिक्षक ने वही किया। अंत में माँ और पिता थाने जाते हैं और थाने में लिखित आवेदन देते हैं, गुरारू थाना में। उसके बाद गुरारू थाना के थाना अध्यक्ष के द्वारा तत्काल एक्शन लिया जाता है और पुलिस उसे तत्काल उस आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लेती है। वो आरोपी शिक्षक गया जिले के फरैया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जो गुरारू के एक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाता था और वहीं किराए के मकान में रहता था। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है तो ये सारी बातें जो है वो आसपास के इलाकों में फैल जाती है।
तरह-तरह की लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा शिक्षक है जो इस तरह की हरकतें कर रहा था। लेकिन सवाल अब ये है कि वो शिक्षक जब से विद्यालय में पदस्थापित था, उस समय से लेकर आज तक उसने कितने बच्चों के साथ ऐसी हरकतें की होगी। हम अपने बच्चे को जिस विद्यालय में पढ़ने भेज रहे हैं, क्या हमने ये प्रयास किया कि हमारे बच्चे के साथ जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे को जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनका मनोदिशा कैसा है? वो कैसे चरित्र के हैं? क्या कभी हमने ऐसा जानने का, ऐसा सोचने का प्रयास किया? नहीं किया। लेकिन जब कोई बच्चा अपने घर में आकर कुछ शिकायत करता है, तो पेरेंट्स को गंभीर होने के बजाय वो लोग बात को हल्के में ले लेते हैं। कई पेरेंट्स ऐसा भी सोचते हैं कि समाज में बदनामी होगी, उसको लेकर वो एक्शन नहीं लेते हैं, बात धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और फिर उन्हें वही एक्शन लेना पड़ जाता है, जिससे वो डर रहे थे। इस सच्ची घटना को दिखाने और बताने का मकसद बस यही है कि हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई बच्चा आकर हमसे शिकायत करता है कि उसके साथ कोई गंदी हरकत कर रहा है, तो हमें तत्काल उसी समय एक्शन लेना चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो बात बढ़ेगा और फिर ऐसा दिन आएगा जब आपको जिस लोक और समाज की डर से आप एक्शन नहीं ले रहे थे, वो एक्शन आपको लेना पड़ जाएगा। ये घटना न सिर्फ शिक्षक और छात्र की गरिमा को तार-तार किया है, बल्कि आज कल के पेरेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपने बच्चे को जिस विद्यालय में पढ़ने भेज रहे हैं, वो विद्यालय हमारे बच्चों के लिए कितना सुरक्षित है। सरकारी स्कूलों में एक सरकारी शिक्षक जिनकी तनख्वाह 50,000 से ज्यादा होती है, जिन्हें सरकार नियुक्ति की है पढ़ाने के लिए, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, तो निश्चित तौर पर अभिभावक का, पेरेंट्स का स्कूल से, विद्यालय से भरोसा उठ जाता है। ये नई घटना नहीं है। बिहार में ऐसे कई सरकारी शिक्षकों ने छात्रों के साथ अश्लील हरकत किया है, उसके साथ जो है वो संबंध बनाने का प्रयास किया और कई सरकारी शिक्षक ऐसे भी हैं जो जबरन किसी छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे थे। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ एक छात्र के साथ ही एक शिक्षक अप्राकृतिक तरीके से यौनाचार कर रहे थे। ये घटना जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल वो शिक्षक सलाखों के पीछे है और अब उस स्कूल यानी उस विद्यालय पर सवाल उठ रहा है जहां वो शिक्षक पढ़ाते थे। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये शिक्षक जब से उस विद्यालय में पदस्थापित है, तब से न जाने कितने बच्चे को अपने शिकार बनाया होगा इसने। इस घटना से हमें सीख ये मिलती है कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आकर कोई शिकायत करता है, तो उस समय हमें गंभीर होना चाहिए। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि आप जिस ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं, आप जिस इलाके में रह रहे हैं, उसके आसपास के लोगों का चरित्र और लोगों की नियति कैसी है। आप जिस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, उस विद्यालय के शिक्षक की नियति कैसी है, चरित्र कैसा है, बताने का मकसद बस यही है। धन्यवाद। एक बार फिर से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपको ये घटना और ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और ऐसे ही घटना बताने के लिए आप मुझे ईमेल पर भेज सकते हैं कोई भी स्टोरी। धन्यवाद।